आप खुद पर शक करते हैं और आप अकेले नहीं हैं। ये शक अचानक नहीं आता, ये धीरे बनता है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको रोकता है। आज हम समझेंगे ये शक पैदा क्यों होता है और इसे हराया कैसे जाता है। आप एक सपना देखते हैं, दिल से देखते हैं, फिर दिमाग बोलता है तुम नहीं कर पाओगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैर भारी लगते हैं। आप दूसरों को देखते हैं, वे कॉन्फिडेंट दिखते हैं। आप खुद को छोटा समझते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। आप सोचते हैं शायद मुझ में कुछ कमी है। आप नई शुरुआत टालते हैं, आप मौके छोड़ देते हैं। आप खुद से कहते हैं अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, डर सही समय का इंतजार नहीं करता। आपको याद आता है एक पुरानी असफलता, एक मजाक, एक रिजेक्शन। वो पल खत्म हो गया, लेकिन दिमाग में जिंदा है। अब हर फैसला उसी याद से जुड़ जाता है। आप मेहनती हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। लोग आपको लेजी समझते हैं, पर अंदर लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है आप और आपके सेल्फ डाउट के बीच। सेल्फ डाउट का मतलब है खुद की क्षमता पर शक। ये सवाल पैदा करता है क्या मैं काफी हूं? ये आपको रोकता नहीं, ये आपको पीछे खींचता है। ये चिल्लाता नहीं, ये धीरे फुसफुसाता है। और वही सबसे खतरनाक है। दिमाग में एक हिस्सा है, नाम है अमिगडाला। ये डर पहचानता है, ये खतरे से बचाता है। जब आप असफल होते हैं, अमिगडाला उसे रिकॉर्ड करता है। ये सुरक्षा के लिए करता है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन दिमाग परफेक्ट नहीं है, ये गलत अलार्म भी बजाता है। जब नया मौका आता है, अमिगडाला पुरानी याद दिखाता है। दिमाग सोचता है ये भी खतरा है। असल में खतरा नहीं होता, पर दिमाग मान लेता है। अब शरीर रिएक्ट करता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, सोच धीमी हो जाती है, आत्मविश्वास गिरता है। अब दूसरा हिस्सा देखिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह लॉजिक संभालता है, यह प्लानिंग करता है। सेल्फ डाउट में यह हिस्सा कमजोर पड़ता है, डर वाला हिस्सा मजबूत हो जाता है। इसका मतलब साफ है, सेल्फ डाउट कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, यह ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है। और केमिस्ट्री बदली जा सकती है। सेल्फ डाउट कैसे मजबूत होता है? हर बार जब आप रुकते हैं, दिमाग सीखता है। हर बार जब आप खुद को कम आंकते हैं, न्यूरल पाथवे मजबूत होता है। दिमाग रेपिटेशन से सीखता है, सच से नहीं। अगर आप रोज कहते हैं मैं नहीं कर सकता, दिमाग मान लेता है यह सच्चाई है। कंपैरिजन भी फ्यूल देता है, सोशल मीडिया भी फ्यूल देता है। आप दूसरों का हाईलाइट देखते हैं, अपना स्ट्रगल देखते हैं। दिमाग गलत तुलना करता है और सेल्फ डाउट बढ़ता है। एक जरूरी सच, दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना, दिमाग आपको सेफ रखने के लिए बना। और सेफ्टी अक्सर ग्रोथ की दुश्मन होती है। चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी के जनक, लेकिन वह कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो अक्सर बीमार रहते थे। वह खुद को एवरेज मानते थे, खास नहीं समझते थे। जब उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन समझा तो डर गए। उन्होंने थ्योरी लिखी, लेकिन छापी नहीं। करीब 20 साल तक उन्होंने इंतजार किया। उन्हें डर था लोग मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने लिखा मेरे विचार कमजोर हो सकते हैं। यह सेल्फ डाउट था, गहरा सेल्फ डाउट। लेकिन डार्विन ने एक काम किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं छोड़ा। उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, नोट्स बनाते रहे। उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं किया, पर प्रोसेस पर भरोसा किया। आखिरकार
उन्होंने किताब पब्लिश की। आज वही थ्योरी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। डार्विन ने डाउट को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे डोमिनेट नहीं करने दिया। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने का साइंस बेस्ड तरीका। पहला कदम, डाउट को नाम दो। खुद से कहो, ये डर है। नाम देने से दिमाग काम होता है। दूसरा कदम, माइक्रो एक्शन लो। छोटा कदम, बहुत छोटा, दिमाग एक्शन से बदलता है, सोच से नहीं। तीसरा कदम, एविडेंस जमा करो। हर दिन एक जीत लिखो, चाहे छोटी हो। दिमाग प्रूफ चाहता है, मोटिवेशन नहीं। चौथा कदम, फेलियर को रीडिफाइन करो। फेलियर मतलब एंड नहीं, फेलियर मतलब डेटा। पांचवा कदम, कंपैरिजन कम करो। आप किसी से पीछे नहीं, आप अलग रास्ते पर हैं। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं, ये रिजल्ट है। पहले एक्शन होता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं वे भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे रुकते नहीं। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं नया न्यूरल पाथ बनता है। पुराना डर वाला पाथ धीरे कमजोर होता है। दिमाग प्लास्टिक है, ये बदल सकता है, लेकिन उसे समय चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक लाइन जो याद रखो, सेल्फ बिलीफ पैदा नहीं होता, सेल्फ बिलीफ बनाया जाता है। आपका सेल्फ डाउट आपकी पहचान नहीं, यह आपकी कहानी का एक पन्ना है। हर इंसान जो बढ़ा है वो डाउट से गुजरा है। अगर डर है तो आप जिंदा हैं, अगर शक है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आज परफेक्शन मत खोजिए, आज मूवमेंट चुनिए। एक छोटा कदम, बस एक, क्योंकि हर कदम दिमाग को नया सच सिखाता है, और वही सच कल आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। यही साइंस है, यही ग्रोथ है।